हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मॉडल जो गूगल ने दिया है जिसका नाम है गूगल एआई स्टूडियो। अगर मैं इसका वेब यूआरएल देखता हूँ तो है aistudio.google.com। बहुत एक अच्छा सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसमें दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपीआई की क्या है। मतलब एक ऐसा प्रोटोटाइप प्लेग्राउंड है जहाँ पे हम गूगल एपीआई की हेल्प से डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट एपीआई की पे मैंने क्लिक किया, गूगल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा जो मेरे गूगल क्लाउड पे ऑलरेडी होंगे और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे डेवलपमेंट को कर सकता हूँ। उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, एक स्टूडियो। स्टूडियो जहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है चैट प्रॉम्प्ट। मतलब हम एक जो भी कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना चाहेंगे वो हम प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख देंगे। क्रिएट अ स्क्रिप्ट ऑन, ये मैंने एक स्क्रिप्ट डाली। अब मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू देखना है 0506 वाला, या फिर आपने जेमिनी का 2.5 फ्लैश प्रीव्यू 0417 देखना है या 520 देखना है। ये इसके सारे मल्टी मॉडल्स है। 2.5 पे काम करना है, 2.0 पे बात करनी है, जेमिनी का 1.5 यूज करना है, गैमा यूज करना है, अदर यूज करना है। इतने सारे मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। फिलहाल मैंने बोला कि मैं इसी मॉडल से काम कर लेता हूँ, 2.5 लेटेस्ट मॉडल। तो मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी, रन कंट्रोल पे मैं क्लिक करूंगा और ये मेरे को एनालाइज करके देगा मेरी स्क्रिप्ट। इसका सोचने का टाइम, थिंकिंग टाइम, कितने टाइम पे काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ टूल्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, कोड की एग्जीक्यूशन, फंक्शन कॉल करना है नहीं करना है, यूआरएल का कंटेक्स्ट उसमें बताना है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं आउटपुट की लेंथ कितनी होगी मैक्सिमम, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो फॉर एन इंस्टेंस मुझे इसने एक स्क्रिप्ट बना के दे दी, उसका विजुअल क्या होगा और उसमें ऑडियो किसकी कैसे होगी। ठीक है, एक होस्ट होगा, एक डॉक्टर रोहन गुप्ता है, तो इसके ऊपर इसने मेरे को एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दी। अब मैं दोनों स्क्रिप्ट्स को अलग अलग करूंगा और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से एक अच्छी सी वीडियो भी बना सकता हूँ। ये था इसका चैट ऑप्शन। इसका एक सेकंड ऑप्शन जो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे टॉक टू जेमिनी लाइव। इससे बात करनी है, इसको वेब कैमरा ऑन करना है या इसके साथ स्क्रीन को शेयर करना है। इस केस में इसकी रन सेटिंग्स पे मैं जाता हूँ और ये कुछ मॉडल्स हैं। मैं लेटेस्ट मॉडल को अभी यूज कर रहा हूँ। किस तरह की मैंने वॉइस यूज करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल Got a project in mind? Ready to build something awesome today? What kind of masterpiece are we aiming for? ये अच्छी वॉल्यूम लग रही है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। जो इसकी रेजोल्यूशन यूज होगी वो कितने की होगी, 66 टोकन्स की यूज करूंगी या 258 टोकन्स। मैंने फिलहाल यूज की 66 टोकन्स की। कवरेज ऑन करनी है, डायलॉग को इफेक्टिव करना है, फंक्शन कॉल इफेक्टिव करनी है, वो सब चीजें मैं इसकी रन सेटिंग्स में सेट कर सकता हूँ। तो मैंने शेयर स्क्रीन की, एंटायर स्क्रीन करके इसको मैंने अलाउ किया। गूगल, ये कहाँ की इमेज है? ये न्यूयॉर्क सिटी की इमेज है, मैनहट्टन के स्काईलाइन की, शाम के समय। ये स्काईलाइन क्या है? स्काईलाइन शहर की ऊंची ऊंची इमारतों का एक नजारा होता है। जैसे न्यूयॉर्क में आपको बहुत सारी ऊंची इमारतें दिख रही हैं। ओके गूगल, थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे हमेशा खुशी होती है मदद करके। बाय गूगल। तो बाय, फिर मिलते हैं। इस तरह से मैं कुछ लाइव स्ट्रीमिंग को यहाँ पे कर सकता हूँ। अब इसका तीसरा जो पार्ट है वो है जनरेटिव मीडिया। मतलब जहाँ पे मैं मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज हैं इसके अंदर, जहाँ पे मैं जेमिनी की हेल्प से इमेज को जनरेट कर सकता हूँ, स्पीच जनरेट कर सकता हूँ, एक हाई क्वालिटी इमेजिन के थ्रू जनरेट कर सकता हूँ, कोई वीडियो है वो गूगल के वीईओ प्लेटफॉर्म से यूज कर सकता हूँ। मुझे कोई म्यूजिक परफॉर्म करना है तो मैं लायरिया रियल टाइम से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो एक एग्जांपल पे हम बात करते हैं जेमिनी स्पीच जनरेशन पे। मैंने बात कर ली, जैसे स्पीकर वन को मैंने नाम दे दिया मनु, बात कर रहा है, हाय, आई लव यू। दूसरा स्पीकर है शिखा, शी इज सेइंग नो, आई डोंट लव यू।
छोटा सा। फिर वो आगे बोल, फिर मनु बात कर रहा है, बट आई लव यू। इस तरह से मेरे पास एक स्क्रिप्ट बिल्ड होगी। रन सेटिंग्स में ये मुझसे अगेन एक मॉडल्स पूछ रहा है, मैंने बाय डिफॉल्ट जो मॉडल था उसी को रखा। सिंगल स्पीकर है कि मल्टी स्पीकर, मैंने कहा यहाँ पे मल्टी स्पीकर है। स्पीकर वन का नाम क्या है यहाँ पे? स्पीकर वन है मनु, जिसकी आवाज कुछ ऐसी होगी। और स्पीकर टू कौन है? शिखा, जिसकी आवाज कुछ ऐसी होगी। मैंने इसको सेट किया, रन स्क्रिप्ट किया। Hi, I love you. No, I don't love you. But I love you. देखिए मेरे पास एक ऑडियो तैयार हो गया। Hi. कितना इजी था ये सारी चीजों को मैनेज करना। ये मेरे बहुत बढ़िया इसने मेरे को एक स्पीच जनरेट कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट, इसी के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जनरेट मीडिया की। तो अगर मैं इन क्लिप्स को यूज करना है, मैंने इसे बोला एक गर्ल प्रपोज कर रही है एक गाय को, ठीक है। कोई इमेज ऐड करनी है तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज रन कंट्रोल। और ये देखिए रन सेटिंग्स में देखेंगे तो अगेन ये मॉडल हमारे 16:9 या 9:16, वीडियो ड्यूरेशन कितनी होगी, और अगर कुछ नेगेटिव प्रॉम्प्ट देना है तो मैं वो भी यहाँ पे दे सकता हूँ कि मुझे मेरी इमेज में ये नहीं चाहिए। ये देखिए अब मेरे पास ऑडियो भी आ गई, मेरे पास वीडियो भी आ गई। अब मुझे किसी एक अच्छे से एडिटर पे जाके दोनों को मर्ज करना है, मेरी एक अच्छी सी वीडियो तैयार। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है बिल्ड एप्लीकेशंस। ये बोलता है कि एक स्टार्टअप ऐप्स आप बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बने बनाए एग्जांपल्स। आप इस पे जाएं, आप इसको, इसके प्रॉम्प्ट्स को एडिट करें तो आपके पास इमेज तैयार होगी, है ना। अगर आपने कोई एक ऐप बनाई है तो आपकी एक ऐप आ गई। जैसे मैंने एक जेमिनी का एआई चैटबॉट बनाया है, मेरी जितनी भी ऐप्स हैं वो सब यहाँ पे मेरे पास विजिबल हो जाएंगी। तो एक ऐप बनाते हैं टैबलेट से, एम्प्टी या प्रॉम्प्ट। मैं बोलूँ मेरे पास एक ऑलरेडी प्रॉम्प्ट है, उसी प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। एक कोड असिस्टेंट, एक मैंने कोड असिस्टेंट बनाना है। तो ये मेरी राइट साइड में देखिए मेरा ये प्रॉम्प्ट सब लिख रहा है, तैयार कर रहा है। अब इसमें मुझे कुछ अगर चेंजिंग्स करनी है तो मैं वो कर सकता हूँ। असिस्टेंट, मैंने जैसे इसको ये बिहेवियर दिया, अब इस बिहेवियर के बारे में सोच रहा है, इसको रिव्यू करेगा, इसका एक वेब या ऐप स्ट्रक्चर को देखेगा, इसकी यूआई और इंटरेक्शन पे काम करेगा, और मेरे लिए इस ऐप को ये तैयार कर देगा। देखते हैं। ये देखिए इसने क्या थिंक किया, उसके अकॉर्डिंगली इसको प्लान कर रहा है। और जो इसकी थिंकिंग थी, अगर हमें उसमें भी कुछ चेंजिंग करनी है हम उसको बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली ये हमारी चीज़ को एडिट ये चेंज कर देगा। और वो प्रीव्यू कैसे होगी वो देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक ही प्रीव्यू आ गया। ये देखिए मैंने असिस्टेंट की बात की थी, ये असिस्टेंट आ गया। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, व्हाट इज न्यूरोलॉजी। ओके, ये देखिए मेरी कैप तैयार हो गई। बस यही है,
इसका एक और अच्छा पॉइंट ये है कि मैं इस पूरी ऐप को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये ऐप मेरे पास डाउनलोड होगी और अगर मुझे डिप्लॉय करना है तो गूगल क्लाउड पे मेरा अकाउंट होना चाहिए। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा, अभी मेरे इसमें बिलिंग सेटअप नहीं है, बिलिंग सेटअप करूँगा तो मेरे यहाँ से ऐप डिप्लॉय हो जाएगी और वो एक पब्लिक ऐप होगी जिसको मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ। सो ये एक बहुत अच्छा सा गूगल का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड।